दोस्तों, हमारे देश में शायद ही आपने कोई ऐसा नेता देखा हो जो युवा की रट न लगाता हो। युवा को बड़े बड़े वायदे करके उन्हें अच्छे दिन के सपने दिखाकर वोट लेना तो मानिए एक ट्रेंड सा हो गया है। आखिर हो भी क्यों न, जिस देश के कुल जनसंख्या का लगभग 60% युवा हो, तो लाजमी है कि राजनीतिक पार्टियां और नेता सत्ता की लालच में जीव लटकाकर युवाओं के ही आस पर घूमेंगे। पर एक बार चुनाव जीतकर सरकार में आने के बाद वही लोग युवाओं को खून के आंसू रुलाते हैं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के खिलाफ देश के युवाओं ने जंग छेड़ रखी है। छात्र तो छात्र, उनके टीचर्स भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। इस मुहिम से रिलेटेड हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा की तरह अपने आकाओं की गुलामी करने के चक्कर में चुप्पी मारकर बैठी हुई है। मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं होगी कि एनडीटीवी के रवीश कुमार को छोड़कर किसी भी प्राइम टाइम पत्रकार ने युवाओं के इस मुद्दे को उठाने का काम नहीं किया। सारे न्यूज चैनल रिया की बात कर रहे हैं, पर नौकरियां की बात कोई नहीं कर रहा है। खैर, इसकी वजह भी इस देश के युवा खुद हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, दी बेजोड़ बिहार हमेशा से युवा शक्ति में विश्वास करता है, इसलिए हम कहते हैं बेजोड़ बिहार बिहार के युवाओं का युवाओं द्वारा और युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है। हम युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब हमने फैसला लिया है कि हम इस चैनल पर एक नौकरी सीरीज चलाएंगे, जिसके हर एपिसोड में हम उन नौकरियों की बात करेंगे जो कई सालों से लटके पड़े हैं। हमारा फोकस बिहार सरकार और केंद्र सरकार की नौकरियां पर होगा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग की। क्यों ये संस्थान विवादों के घेरे में है? क्यों हैशटैग बॉयकॉट एसएससी चेयरमैन, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पहले जान लेते हैं क्या है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग केंद्र सरकार की एक संस्था है जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और सबऑर्डिनेट ऑफिसेज में नौकरियों के लिए कर्मचारियों का चयन करता है। एसएससी मेनली 3 तरीके की परीक्षाएं आयोजित करता है। पहला है सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। इसके द्वारा बी और सी कैटेगरी के स्टाफों की भर्ती होती है। यह परीक्षा 4 चरणों में होती है। इसके बाद आता है सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर आदि पदों के लिए भर्ती की जाती है। यह परीक्षा 3 चरणों में होती है। इसके बाद आता है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में ग्रेड सी नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए होता है। यह एग्जाम 2 चरणों में होती है। अब कायदे से तो एसएससी को इन सारी परीक्षाओं के सारे चरणों को 1 साल में पूरी कर लेनी चाहिए, पर यह संस्था इतनी सड़ चुकी है कि इसने इन सारी परीक्षाओं को 5 वर्षीय योजना में बदल दिया है। आप सोचिए कि आज चुनाव हो और इसका परिणाम 3 साल बाद आए और जीतने वालों को उसके 2 साल बाद शपथ ग्रहण कराया जाए तो क्या होगा? अरे 3 साल छोड़िए, अगर 3 दिन भी लेट हो जाए रिजल्ट घोषित करने में, तो ये सफेद पोश नेता छाती पीट पीट कर चिल्लम को मचा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पर पीआईएल हो जाएगी। चारों तरफ धरना प्रदर्शन, चक्का जाम हो जाएगा। पर यही हाल अगर हमारे युवाओं का होगा तो कोई पूछने वाला नहीं। इस देश का युवा बस यूज एंड थ्रो आइटम बनकर रह चुका है। एसएससी सीजीएल का पहला नोटिफिकेशन मई 2018 में आया। टियर 1 यानी प्रथम चरण का एग्जाम हुआ 1 साल बाद जून 2019 में। दिसंबर 2019 में टियर 3 का एग्जाम हुआ। एग्जाम के नतीजे आने थे मई 2020 तक। सितंबर आ चुका है, लाखों युवा अभी तक रिजल्ट की बाट जोड़ रहे हैं। 2018 से शुरू हुआ ये कारवां अभी 2020 तक जारी है और जिस हिसाब से खेल चल रहा है 2021 तक भी ज्वाइनिंग मिल जाए तो चमत्कार ही माना जाएगा। छात्रों की माने तो एसएससी सीजीएल 2017 क्लियर कर चुके बहुत सारे लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। यही हाल एसएससी सीजीएल 2019 का भी है।
इसका एग्जाम भी पेंडिंग है और अब SSC CGL 2020 का भी करना होगा। मामला सिर्फ एग्जाम समय से नहीं लेने भर का नहीं है। SSC CGL CHSL MTS एग्जाम के द्वारा भर्ती किए जाने पदों की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में युवाओं की SSC द्वारा सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन होने की आस में अब आंखें पथरा गई है। इसी विरोध में अब देश के युवाओं ने एक प्रकार का आंदोलन छेड़ दिया है। हालांकि इस मुहिम को भी गुमराह करने की तमाम कोशिशें चल रही हैं। अगर इस मुहिम को क्लोजली स्टडी किया जाए तो बहुत सारे टीचर्स इस मामले में वीडियो बना रहे हैं और छात्रों से #boycott SSC चेयरमैन का हैशटैग चलाने के लिए बोल रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब ये है कि वो सत्ता में बैठे लोगों के ऊपर से जिम्मेदारी हटाकर नौकरशाहों के सर पर ठिकरा फोड़ना चाह रहे हैं। इनकी कोशिश ये है कि इनके आकाओं पर कोई आंच न आए। ऐसे लोग सत्ता में बैठे लोगों के डैमेज कंट्रोल के लिए आंदोलन में कूद पड़े हैं। जरा ये सोचिए, अगर SSC समय से परीक्षा नहीं ले रही है, समय से ज्वाइनिंग नहीं ले रही है, तो इसका ठिकरा सिर्फ SSC चेयरमैन का है क्या? SSC क्या एक इंडिपेंडेंट संस्था है? जवाब है नहीं। SSC मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन्स के अंतर्गत आता है। ऐसे में जवाबदेही केंद्र सरकार की होनी चाहिए। जब देश के जवानों द्वारा किए गए सैन्य कार्रवाई का क्रेडिट सरकार लेती है, तो देश के युवाओं के जिंदगी पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक की जिम्मेदारी सिर्फ SSC चेयरमैन के ऊपर क्यों? वो लोग कहां छुप कर बैठे हैं जो युवाओं को करोड़ों नौकरियां देने का जुमला फेंक रहे थे। आज जब देश के युवा नौकरियों के लिए खून के आंसू रो रहे हैं, तो सत्ता में बैठे लोग मोर और कुत्तों की बात कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि कोई साजिश की जा रही है। देश के युवाओं को सरकारी नौकरियों का झांसा दिया जाता है, फॉर्म भरवाया जाता है, पैसे लिए जाते हैं और भर्ती के लिए सालों लटकाया जाता है। इंतजार करते करते आपकी उम्र खत्म हो जाएगी। देश के युवाओं के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, पूंजीपतियों के यहाँ अपनी शोषण करवाना। यह सब साफ साफ इशारा है कि आपको इस देश के युवाओं को संदेश दिया जा रहा है कि सरकारी नौकरी के चक्कर में न पड़े और जाकर पूंजीपतियों को और अमीर बनाने का काम करें। इसके अलावा अगर आप बेरोजगार नहीं रहे तो फालतू के मुद्दों को कौन ट्रेंड कराएगा? चुनावी रैलियों में जयकारा कौन लगाएगा? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बीफ पोर्क इन सब महत्वपूर्ण विषयों पर हो हल्ला कौन करेगा? आज तक आप ही तो ये करते आए। इसलिए जरूरी है कि युवा जागे, अपना हक समझदारी के साथ मांगे, अपने नेताओं की जिम्मेदारी तय करें। पता करें कि आपके इलाके के सांसद ने देश के संसद में आपकी नौकरियों के ऊपर कोई प्रश्न उठाया या कोई चर्चा की। सबकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों की ही नहीं, विपक्ष आपके लिए क्या कर रहा था, इसके लिए जवाब मांगनी चाहिए। जिम्मेदारी उन सभी छात्र संगठनों की भी होनी चाहिए जो युवा और छात्र हित में कार्य करने का डंका पीटते हैं, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, NSUI, आयसा, SFI आदि। इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई और तैयारी पर भी ध्यान देते रहिए। आंदोलन ठीक है, पर पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे नौकरी सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ। इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। इस खबर के बारे में आप अपनी फीडबैक या राय नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। प्रणाम, मैं हूँ राखी और आप देख रहे थे बेजोड़ बिहार। एकदम बेजोड़ पाए